अब एक काम आया है, उसी को मैं करने वाला हूँ। थंबनेल का काम है और पूरा दिन लाइट नहीं था, मतलब इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम था, तो काम हो नहीं पाया पूरा दिन। बैठे बैठे थोड़ा सा आलस टाइप का हो गया। ठीक है, काम करते रहते हैं तो थोड़ा मूड फ्रेश रहता है। काम उम नहीं होता है तो बैठे बैठे ऐसा लगता है कि यार नींद में है बंदा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अपना काम स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, एक टीचर हैं, उन्होंने मुझे एक थंबनेल बनाने के लिए पेमेंट किया है और मैं थंबनेल किस तरह का बनाऊंगा, किस चैनल जैसा बनाऊंगा, वो सारी चीज़ें अपने थंबनेल पे देख लिया है, पढ़ लिया है। तो दोस्तों, अगर आपका भी इंग्लिश स्पोकन का चैनल है तो आप इस तरह का थंबनेल जो है MS पावर पॉइंट के अंदर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सारी चीज़ें A to Z स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से मैं पहले तो व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, क्योंकि जिन्होंने काम दिया है उन्होंने क्या बनाने के लिए बोला है, पेमेंट किया है या नहीं किया है। ठीक है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ना कि हमने जो है 3 चीज़ें पिन करके रखी है। 3 चीज़ें पिन करने का मतलब है यानी कि 3 लोगों का काम आया है और ये तीनों मुझे आज करना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे ये जो नीचे है, यहाँ से मैं काम को करना स्टार्ट करता हूँ। इन्होंने ये बुक वगैरह बनवाई है, यहाँ पे देख सकते हैं कि PPT वगैरह बना के दिया हूँ। इन्होंने कुछ इमेज वगैरह भेजे हैं और इनका कुछ बैनर वगैरह बनाना है। इन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ें खुद से ही बना ली है, बहुत क्या बोल सकते हैं, स्मार्ट। इनका ये लोगो है, इमेज है, इन्होंने ये पेमेंट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मुझे 3 काम मिले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पर डे की जो फ्रीलांसिंग से मेरी अर्निंग होती है वो इतना होता है। बाकी जो हमसे बड़े बड़े फ्रीलांसर हैं उनके बहुत ज़्यादा भी होते होंगे। ठीक है, दूसरे का मुझे नहीं पता, अपना क्या आता है वो आप लोगों के सामने है। ईमानदारी से मैं हर चीज़ आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ, हर चीज़ शेयर करता हूँ, है ना। चलिए उन सभी चीज़ों को रहने देते हैं और आज मैं बनाने वाला हूँ मास स्टडी यूट्यूब चैनल जैसा थंबनेल। ठीक है, इन्होंने पेमेंट करने से पहले ही भेजा होगा। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको जो है इस तरह का थंबनेल चाहिए। तो इस तरह के थंबनेल कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपका भी इंग्लिश का चैनल है और आप भी इंग्लिश स्पोकन वगैरह की क्लास लेते हैं तो दोस्तों आप जो है इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ताकि दोस्तों आप अच्छे से सीख सकें कि आप इस तरह की थंबनेल MS पावर पॉइंट के अंदर कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जिस चैनल जैसा थंबनेल बनाने के लिए कहा है उस YouTube चैनल को पहले मैं ओपन कर लूँगा। तो यहाँ से मैं youtube.com पे जाऊँगा और आज मैं किस चैनल जैसा थंबनेल बनाने वाला हूँ उस चैनल का नाम सर्च कर लेता हूँ। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो मैं इस तरह का थंबनेल एक पहले बनाता हूँ और फिर मैं जो दूसरा थंबनेल बनाऊँगा इसी में से जो हमारा बैकग्राउंड रहेगा बस वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करता हूँ और देखता हूँ, हाँ, कॉपी इमेज का ऑप्शन आ गया। यहाँ से मैं इस थंबनेल को कॉपी कर लूँगा और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, काम करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से मैं MS पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मैं जो भी थंबनेल बनाता हूँ वो MS पावर पॉइंट के अंदर ही बनाता हूँ। तो यहाँ से मैं एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेता हूँ और उसके बाद लेआउट में जाने के बाद यहाँ से ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है, और इसी में अब हम लोग करेंगे अपना काम। राइट, अब हमने जो थंबनेल कॉपी किया है उसको यहाँ पे राइट क्लिक करके सबसे पहले तो मैं पेस्ट कर लूँगा। ये आ गया हमारे पास रेफरेंस कि मुझे किस तरह का थंबनेल बनाना है। और उसके बाद अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो कलर कोड जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं एक जो है शेप ले लेता हूँ कोई सा भी और एक छोटा सा शेप बना लेता हूँ और यहाँ से शेप आउटलाइन में जाकर के नो आउटलाइन कर दूँगा और फिर मैं शेप फिल में जाकर के आई ड्रॉपर में जाकर के
यहाँ से मैं कुछ इस तरह का कलर पिक कर लूँगा। फिर कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट बनाऊँगा और फिर मैं से फिल में जाऊँगा, आई ड्रॉपर में जाऊँगा और यहीं से मैं इसमें जो दूसरा कलर यूज हुआ है वो कलर मैं पिक कर लूँगा। फिर मैं कंट्रोल डी से इसका एक और डुप्लीकेट बनाऊँगा और उसके बाद इसी से मैं एक और कलर पिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये 2-3 कलर हैं जिसको हमने पिक कर लिया है। बाकी येलो, वाइट ये सब तो याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब इसमें देखिए क्या क्या है वो सारी चीज़ें हम लोग बनाएंगे। राइट, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर राइट क्लिक करके इसी का एक डुप्लीकेट स्लाइड ले लेते हैं और उसके बाद ये जो हमारा रेफरेंस है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ऊपर में मेरे पास है देखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग करेंगे अपना काम स्टार्ट और इसका काम हो गया है ख़त्म। तो देखिए थंबनेल में 3 ही चीज़ें होती है। थंबनेल में 3 चीज़ें होती है। पहला बैकग्राउंड डिजाइन करना, उसके बाद थंबनेल डिजाइन करना और यहाँ पे टीचर को डाल देना। ठीक है, बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है और इस तरह का तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, बस बैकग्राउंड डिजाइन करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड लाइन जनरेट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ ग्रिड लाइन बैकग्राउंड। ग्रिड लाइन बैकग्राउंड लिख करके सर्च करेंगे तो इस तरह का आपको जो है ग्रिड लाइन वाली बैकग्राउंड मिल जाएगी। आप इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, और देन आपको क्या करना है, इसको इंसर्ट कर देना है। ठीक है, आप इस तरह का खुद से भी बना सकते हैं, मैंने बनाना सिखाया था बट बनाने से अच्छा है कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करो, इंसर्ट करो और उसको यूज करो, है ना। शिफ्ट को प्रेस करके इस तरह से मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा इधर भी बढ़ा लेता हूँ और फिर मैं पिक्चर फॉर्मेट में जाकर के अलाइन में जाकर के इसको अलाइन सेंटर, अलाइन मिडिल कर दूंगा और उसके बाद कलर में जाकर के इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दूंगा कुछ इस तरह से। राइट, ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करेंगे और फिर क्या करना है, एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाकर के इसका जो बैकग्राउंड है उसका कलर मैं पहले तो कुछ इस तरह का कर देता हूँ, डार्क ग्रीन। ठीक है, इस तरह का कर देता हूँ और फिर मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल शेप लूँगा और फिर मैं इस तरह से इसके ऊपर एक रेक्टेंगल शेप बना लूँगा। ठीक है, और फिर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट शेप में जाऊँगा और यहाँ से ग्रेडियंट फिल सेलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पे ये जो पॉइंट है एक एक करके इसमें ये सारे कलर फिल करा देने हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं सबसे पहले तो कैसा प्रीसेट लेना है, तो यहाँ से कोई सा भी जो है दूसरा ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे रेडियल है तो यहाँ से क्या करेंगे, लीनियर टाइप में लीनियर सेलेक्ट कर लेना है और देन अब आपको पहले इसको देख लेना है। ज़्यादा ग्रीन वाला है ये कुछ इस तरफ है, यानी कि कॉर्नर साइड है और ये वाली इस तरफ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डायरेक्शन इसका देख लिया हमने, ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ठीक है, इस कोने से लेकर के इस कोने तक जो है ये सारी चीज़ें आएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे कलर ऑप्शन में जा कर के पहले तो हल्का ग्रीन कलर फिल करवा दूंगा। फिर मिडिल में आएंगे, मिडिल में आ कर के यहाँ से आई ड्रॉपर ले कर के ये वाला जो है कलर फिल करवा दूंगा। ये मिडिल वाले पॉइंट को सेलेक्ट करना है और ये वाला कलर फिल करा देना है और फिर लास्ट वाला पॉइंट को सेलेक्ट करना है और इसमें डार्क ग्रीन फिल करवा देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बन गया है। ठीक है, अब इनका देखिए ये थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क है, नीचे से थोड़ा और डार्क है, तो ये सब हम लोग और आराम से कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करिए। ठीक है, सेव फॉर्मेट में जाएंगे, सेव आउटलाइन में जाएंगे, पहले तो नो आउटलाइन कर लेता हूँ।
अब मैं इसको थोड़ा सा इधर लेकर के जाऊंगा। देखिए डार्क होने लग गया ना, और यहाँ से जो है ब्राइटनेस को थोड़ा कम करेंगे तो डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है अपने ऊपर है, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। और ट्रांसपेरेंसी को हल्का हल्का दिखाएंगे। देखिए हल्का हल्का दिखाना है, वो जो लाइनें हैं वो थोड़ा थोड़ा दिखनी चाहिए। अब मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और हल्का सा मैं ट्रांसपेरेंट करता हूँ, हल्का सा। ठीक है, ये दिखने लग गया है और ये हमारा हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये बैकग्राउंड डिजाइन कर लेना है, राइट। और बैकग्राउंड डिजाइन करने के बाद बस आपको क्या करना है, बस इस तरह से चीज़ों को बना लेना है। और ये कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं है, आराम से बन जाएगा। सबसे पहले तो कुछ इस तरह से बड़ा सा राउंडेड रेक्टेंगल इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक राउंडेड रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से एक बड़ा सा राउंडेड रेक्टेंगल शेप बना लेंगे। और उसके बाद इसका कॉर्नर कितना, इसका जो एज है, इसका जो कॉर्नर है कितना राउंड रखना है अपने हिसाब से रख लेंगे। और फिर शेप फॉर्मेट में जाएंगे और शेप आउटलाइन में जाकर के सबसे पहले तो नो आउटलाइन, और फिर शेप इफेक्ट में जाकर के शैडो में जाकर के सबसे पहले तो इसमें कुछ इस तरह का शैडो अप्लाई कर देंगे। जैसे कि इसमें देखिए ये चारों तरफ से उभरा हुआ है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें उभरा हुआ कर लेंगे। और फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ग्रेडियंट कलर फिल करवा देंगे। तो इस पर राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट शेप में जाएंगे और यहाँ से ग्रेडियंट फिल कर देंगे। अब ये कॉर्नर से हो गया है, जैसा हमने इसमें फिल करवाया था वैसा हो गया है। बट यहाँ से इसमें क्या करेंगे, बस डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो यहाँ डायरेक्शन में जाना है और यहाँ से इस तरह से डायरेक्शन चेंज कर देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे कि लाइट वाला नीचे है और डार्क वाला ऊपर है। ठीक है, लेकिन हमने कर दिया उल्टा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस शेप को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से डायरेक्शन जैसे उसमें है उसी तरह से कर लेंगे और ये हमारा हो गया, राइट। तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस इसी तरह से एक और जो है यहाँ पे ये वाला जो है शेप क्रिएट करना है। तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट बना लीजिए और इसको सेलेक्ट करके इस तरह से थोड़ा इसको छोटा कर लेंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, और बस इसको यहाँ पे रख देना है। और इसमें कलर ब्लैक है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, सेफ फॉर्मेट में जाएंगे, सेफ इफेक्ट में जा करके सबसे पहले तो शैडो को इस तरह से कर देंगे, यानी कि ऊपर से उभरा हुआ नीचे इस तरह से। एक बार मैं इसमें देख लेता हूँ, नहीं इसमें जो है हर तरफ से शैडो लगा हुआ है। ठीक है, इसको सेलेक्ट कीजिए, सेफ फॉर्मेट में जाएंगे, सबसे पहले तो ब्लैक कलर फिल कर ही लेता हूँ मैं, कर दिया। और सेफ इफेक्ट में जा करके शैडो में जा करके कुछ इस तरह का शैडो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका बन गया। अब आपको क्या करना है, इसी तरह से इसका एक छोटा सा यानी कि सेम इसी तरह का शेप यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी से इसी का डुप्लीकेट बना लेंगे और फिर इसी का एक छोटा सा शेप बना करके इसको छोटा करके यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, उससे थोड़ा सा छोटा यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और क्या करेंगे, इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, सभी को माउस से इस सभी को सेलेक्ट करेंगे, से फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन में जाकर के सेंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये अलाइन हो जाएगा और इसका कलर भी ब्लैक है तो ब्लैक ही रहने देंगे, राइट। बस इतना ही तो है और कुछ नहीं। और इसी तरह का एक और शेप इसमें बना हुआ है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट बनाइए और इससे भी एक छोटा सा यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, और इसको एक बार मैं देख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा ज़्यादा राउंड कर दिया है, इसको इस तरह से किया है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि इसको ज़्यादा राउंड करना सही रहेगा, ऐसे ही सही रहेगा, बट करना चाहें तो इस तरह से कर देंगे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, सभी में वाइट आउटलाइन लगा दिया है, कुछ इस तरह का आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से विड्थ में जाकर के इसका विड्थ थोड़ा सा बढ़ा देना है। ठीक है, और इसमें भी थोड़ा सा वाइट लाइन लगाया है तो इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, से फॉर्मेट में जाऊँगा और शेप आउटलाइन लगा दूँगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, इसका विड्थ हमने बढ़ा दिया जो कि थोड़ा सही नहीं है, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके इसमें भी विड्थ
लगा देते हैं और इसमें येलो कलर कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा कुछ तो डिफरेंट रहना चाहिए। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक क्या किया है, एक लाइन डाल दिया है। एक यहाँ से रेक्टेंगल शेप लेना है और फिर यहाँ से जूम करके, ठीक है, जूम करके और थोड़ा सा इसको इधर आ करके, थोड़ा सा ये जो स्लाइडर बार है इससे स्लाइड को थोड़ा सा इधर ला करके, और फिर यहाँ पे एक पतला सा जो है ये पट्टी जैसा बना देना है, ठीक है। और फिर शेप आउटलाइन में जा कर के नो आउटलाइन कर देंगे। और यहाँ पे शेप कलर कुछ इस तरह से, शेप फिल कुछ इस तरह से डार्क टाइप का कर दीजिए, ठीक है। ये कर दिया हमने। इस पर राइट क्लिक करके, सॉरी इस तरह से नहीं होगा, शेप फॉर्मेट में जाएंगे और इसमें हम लोग करेंगे ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल कर दिया। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्शन में जाएंगे और इस तरह का डायरेक्शन कर देंगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी क्या करेंगे, 100% कर देंगे। और फिर ये वाला जो पॉइंट है इसको भी सिलेक्ट करके इसकी भी ट्रांसपेरेंसी 100% कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, इस तरह से मैच हो जाएगा। ये देखिए मैच हो गया ना, ऐसा लग रहा है कि इधर से डिलीट किया हुआ है। और इसको सेलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, तो ऐसा लगेगा कि हाँ इस तरह का एक लाइन इधर से गया है, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, यानी कि इन सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। एक मिनट, पहले इस तरह से चीज़ों को डिजाइन कर लेंगे। डिजाइन होने के बाद इन सभी को सेलेक्ट कर लेना है और शेप फॉर्मेट में जा कर के, अलाइन में जा कर के सभी को सेंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमें इस पर क्या क्या लिखना है वो चीज़ें लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, डे, ठीक है, डे। तो यहाँ से मैं इंसर्ट में जाता हूँ, वर्ड आर्ट लेता हूँ, वाइट वर्ड आर्ट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 01, राइट। इसको यहाँ पे रख देना है और होम टैब में जा कर के यहाँ से मैं पॉपिंस फॉन्ट अप्लाई करके एंटर कर दूंगा, क्योंकि इन्होंने जो है सभी में पॉपिंस फॉन्ट ही अप्लाई किए हैं, ठीक है। और इन्होंने फॉन्ट का कलर कैसा रखा है, इन सभी को सेलेक्ट करके उसके बाद फॉन्ट कलर येलो कर देंगे, इफेक्ट नन कर देंगे और ये हमारा हो गया, ठीक है। और फिर कंट्रोल डी से इसी का डुप्लीकेट बनाना है और फिर इसको यहाँ रखना है और फिर यहाँ पे लिखना है, क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ ही लिखा हुआ है ना, हाँ सिर्फ यूज ऑफ। तो इसी तरह से हमने भी लिख लिया यूज ऑफ, लेकिन इसका कलर हम लोग रखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट, राइट। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी टेक्स्ट का वापस कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाएंगे और फिर यहाँ पे किस चीज़ का यूज पढ़ा रहे हैं सर, मॉडल्स, MOD जैसा है MODALS, यही है ना, MODALS मॉडल्स, ठीक है। और फिर इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिए, इसको थोड़ा इधर कर देंगे, इसको थोड़ा इधर कर देंगे और इसको यहाँ पे रख देंगे। और ये थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको इस तरह से छोटा कर लेंगे और फिर इस बॉक्स को यहाँ पे रख देना है, ठीक है। इस टेक्स्ट को थोड़ा सा और ऊपर लेकर के जाता हूँ और ये हमारा हो गया, ठीक है। टेक्स्ट भी लिखा गया। और यहाँ पे नीचे में क्या लिखा हुआ है, मे और मस्ट, ठीक है। मे और मस्ट का यूज सिखा रहे हैं। इसको सेलेक्ट करना है, ये येलो वाला कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाना है और यहाँ पे लिख देना है मे, MAY, मे कोमा MUST, मस्ट, ठीक है। ऐसे ही है ना, देख लेता हूँ, हाँ मे एंड मस्ट। कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करेंगे और इसका साइज बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से,
और ये हो गया हमारा कुछ इस तरह से, मे एंड मस्ट। ठीक है, और फिर यहाँ पे नीचे में क्या लिखा हुआ है, सीखें आसानी से। ठीक है, इस थंबनेल की साइज को इस तरह से बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे, और मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्नैपिंग टूल सर्च कर लूँगा, स्नैप SNIP। ठीक है, स्नैपिंग टूल लूँगा। आप देख देख करके टाइपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, स्नैपिंग टूल लूँगा और इस तरह से इतना तो मैंने टाइप कर दिया है, इतना का स्क्रीनशॉट लूँगा, यहाँ से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। ठीक है, ये सारे टेक्स्ट अब हमारा कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, इसको मिनिमाइज करूँगा और फिर यहाँ आऊँगा और मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट बॉक्स का कंट्रोल D से डुप्लीकेट बनाऊँगा, इसको यहाँ लेकर के आऊँगा और यहाँ कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करके और फिर मैं कंट्रोल V प्रेस करके इसे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा गया सीखें आसानी से, सीखें आसानी से हो गया। और फिर ये जो लिखा हुआ है इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ठीक है, पहले लिखने पढ़ने वाला काम कर लेते हैं, फिर बाकी जो हमारा सजाने का काम है वो मैं कर लूँगा। ठीक है, तो ये हमारा जगह कम क्यों हो गया, थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। हो गया, इसको पकड़ के थोड़ा सा और ऊपर लेकर के आते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जगह बन गया ना। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, इसी को सेलेक्ट करके कंट्रोल D से इसी का डुप्लीकेट बना लेना है और फिर यहाँ बीच में क्लिक करके उन सभी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर देना है, कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट। और इसमें उन्होंने फॉन्ट अप्लाई किया है खांड, KHAND, खांड फॉन्ट, क्योंकि ये जो लाइन है ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इन्होंने खांड फॉन्ट अप्लाई किया है। और इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा रहेगा हमारा, कुछ इस तरह से आ गया, राइट। और यहाँ से इन्होंने क्या किया है, कुछ चीज़ों को येलो कर दिया है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसको इस तरह से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कर देते हैं इसको येलो। और उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि नीचे से थोड़ा सा ना इस तरह से ब्लैक कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा ब्लैक टाइप का जो है ग्रेडियंट डाल दिया है। ठीक है, तो हम लोग भी डाल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ से ये जो हमारा सेफ है ना, ये वाला इसी को सेलेक्ट करके कंट्रोल D से इसी का एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से सेव फिल में जा करके सबसे पहले तो कोई कलर फिल करवा देता हूँ मैं, कोई दूसरा कलर। और पहले तो ये जो हमारा नीचे वाला सेफ है इसको सेलेक्ट करके अलाइन सेंटर, अलाइन मिडिल कर दिया और फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर अलाइन सेंटर, अलाइन मिडिल कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये ब्लैक हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट शेप में जाएंगे और फॉर्मेट शेप में जाने के बाद इसमें ग्रेडियंट फिल करेंगे, ग्रेडियंट फिल कर दिया। सबसे पहले तो टाइप में जा करके लीनियर कर लेंगे और ग्रेडियंट फिल जो है आप जैसा चाहें वैसा कर लेंगे, टाइप लीनियर। और डायरेक्शन कैसा रहेगा, अप से बॉटम, कुछ इस तरह का, ये वाला। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे और ऊपर इसमें 3 ही पॉइंट रहेगा। ठीक है, ज़्यादा पॉइंट नहीं रहेगा, बस 3 ही पॉइंट रहेगा। पहला पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, कलर ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से कुछ इसी तरह का डार्क कलर फिल करा देता हूँ और इसको मैं कर दूंगा पूरा ट्रांसपेरेंट। और फिर मैं मिडिल वाले को सिलेक्ट करूँगा और इसमें कुछ इस तरह से ब्लैक कलर फिल कर दूंगा, इसको भी मैं हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। और फिर लास्ट वाले को सिलेक्ट करूँगा और इसमें भी मैं कुछ इस तरह से ब्लैक, एकदम पूरा डार्क ब्लैक फिल कर दूंगा। तो देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट बन गया ना हमारा, है ना, बन गया। अब देखिए क्या करना है, ये जो हमारा शेप है ना, ये वाला अभी जो हमने कुछ इस तरह का बनाया। ठीक है, तो इस शेप को क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करते हैं, सेंड टू बैक कर लेते हैं। ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये इसको लेकर के जाना है थोड़ा सा नीचे,
यानी कि ये जो सारे डिजाइन हैं इसके नीचे लेकर के आना है। तो हमको क्या करना होगा, पहले तो इस तरह का बना लिया, फिर इसको साइड में रख लेंगे और फिर ये जितने हैं इन सभी को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। इन सभी को नहीं, बस इतना को, ये बैकग्राउंड नहीं, बस इतना को सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से और फिर इस पे राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, यानी कि ऊपर इस तरह से ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे और फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ फॉर्मेट में जाएंगे और फिर अलाइन में जाकर के सेंटर और फिर अलाइन में जाकर के मिडिल। बस ये देखिए जी हमारा हो गया ओके। ठीक है, ये हमारा बनके हो गया रेडी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टीचर का इमेज ला करके डाल देना है। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजी है अपनी इमेज। चलिए दोनों इमेज हो गया डाउनलोड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है और देन यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, दिस डिवाइस सेलेक्ट करेंगे और फिर जहाँ पे हमारा इमेज डाउनलोड हुआ है वहाँ जा कर के इस इमेज को कर देंगे इंसर्ट। ओ माय गॉड, और इसका तो बैकग्राउंड है। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इमेज है इस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से ओपन विथ में जाना है। किधर है ओपन विथ, हाँ ओपन विथ में जाएंगे और यहाँ से MS पेंट में इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये इस तरह से इमेज आ जाएगा और देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड, आपको यहाँ क्लिक कर देना है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको फिट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव हो चुका है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेयर में जाना है और लेयर में जाने के बाद ये जो वाइट लेयर है यहाँ पे आई जो बना हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अब आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, सेव एज में जाना है और यहाँ से एज ए PNG इसको सेव कर लेना है। ठीक है, और इसको यहाँ पे नाम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको सेव कर लेना है। ठीक है, एक इमेज हमारा जो है PNG बन गया। अब हमें दूसरा इमेज का भी PNG बनाना होगा। तो फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन में जाएंगे और उसके बाद हमारा जो दूसरा इमेज है, इनका दूसरा इमेज किधर गया, हाँ ये रहा, इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये इमेज ओपन हो गया और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है नीचे फिट टू विंडो, यहाँ क्लिक कर देंगे तो इस तरह से ये फिट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करने का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। बैकग्राउंड रिमूव हो गया और यहाँ पे ये जो वाइट लेयर है इसको हाइड कर देंगे तो बस इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब हमें क्या करना है, फाइल पे क्लिक करके सेव एज में जाएंगे और इसको एज ए PNG सेव करके इसका PNG बना लेंगे। ठीक है, नाम से इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इमेज की बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। चलिए इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अब मैं वापस PPT में आता हूँ और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर में जाऊँगा, दिस डिवाइस सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं सर की इमेज को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दूँगा। हो गया, और इसको यहाँ पे मैं रख दूँगा और थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा के देख लेता हूँ अच्छे से। हाँ ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है इन चीज़ों को इधर लेकर के आना पड़ेगा हल्का सा, क्योंकि कुछ चीज़ें ढक रही है ना। हाँ हो गया, साइड कर लिया हमने और इस तरह से यहाँ पे सर की फ़ोटो लग गई। और ये जो लाइन है थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो मैं इसको इस तरह से थोड़ा छोटा कर लूँगा और ये हमारा हो गया डन। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो है पूरा थंबनेल बन जाएगा। तो इस तरह से ये आपका थंबनेल बन जाएगा। अगर आपको इसमें ग्लो वगैरह लगाना है तो ग्लो लगा सकते हैं। यहाँ से एक सर्कल शेप लेंगे, इस तरह से एक सर्कल शेप ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से, राइट, कुछ इस तरह से यहाँ, और फिर शेप आउटलाइन में जा कर के नो आउटलाइन कर देंगे और फिर शेप फिल में जा कर के ये लाइट ग्रीन फिल करा देना है। और फिर शेप इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ से ग्लो में जाएंगे
और यहाँ से मोर कलर में जा कर के सेम वैसा ही कलर का ग्लो इसमें अप्लाई कर देंगे। और फिर सेफ उसके बाद वापस सेफ इफेक्ट में जाएंगे और सॉफ्ट एज में जा कर के आप इसमें सॉफ्ट एज इस तरह से बढ़ा सकते हैं, या तो सॉफ्ट एज ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से इसकी साइज को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है, इस तरह से बढ़ा देना है। तो ये देखिए ये ऐसा क्यों हो गया। ग्लो में जाता हूँ मैं, ग्लो में सॉफ्ट एज और ग्लो की साइज दोनों को मैं बढ़ा दूंगा, यानी कि यहाँ पे ग्लो में पहले तो सॉफ्ट एज अप्लाई करेंगे तो इसको 100% कर देंगे और फिर ग्लो में जा कर के इसको भी 100% कर देंगे और ये आपका ग्लो लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, और इस तरह से ये ग्लो लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो इमेज है इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर इस पर राइट क्लिक कीजिए और इसको ऊपर लेकर के आ जाइए, यानी कि ब्रिंग टू फ्रंट कर दीजिए। ये देखिए ये ग्लो इफेक्ट लग गया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप जो है इसमें ग्लो इफेक्ट लगा सकते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं आप इस तरह से सेलेक्ट करके बाकी चीज़ों को यहाँ पे इस तरह से सभी को सेलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये जो इमेज है इस पर राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, क्योंकि ये इमेज जो है ना हमेशा सबसे ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर। तो इस तरह से ये बन जाएगा। आप चाहें तो इसको सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल D से इसका एक डुप्लीकेट बनाइए और फिर सेफ इफेक्ट में जाकर के सेफ फिल में जाकर के इसमें वाइट फिल करा दीजिए और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए, कुछ इस तरह से बड़ा कर देंगे। और फिर इस फोटो को ला करके ये देखिए ये फ़ोटो नीचे जा रहा है, तो इस पर राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, यानी कि सबसे ऊपर। और बस ये आपका बन गया थंबनेल कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इस तरह की थंबनेल बना सकते हैं, इसमें ग्लो इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और क्या कलाकारी किया है कि यहाँ पे यूट्यूब का आइकन, यहाँ पे यूट्यूब का आइकन, यहाँ पे चैनल का आइकन, यहाँ पे ये यूट्यूब का आइकन। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें यूट्यूब का आइकन लगाना ज़रूरी है, बिकॉज क्योंकि ये एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब टिप्स वाली चैनल नहीं है कि इसमें जो है यूट्यूब का आइकन लगाना सही रहेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं इनका लोगो लगा देता हूँ। तो उसके लिए मैं इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर में जाऊँगा, दिस डिवाइस सेलेक्ट करूँगा और इनका लोगो मैंने कल डाउनलोड किया है, यहाँ पे है, इसको मैं सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह से सेलेक्ट करके छोटा कर लूँगा और इसको आप जहाँ भी लगाना चाहें आप वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमने लगा दिया। अब मैं पिक्चर फॉर्मेट में जाऊँगा, सेफ इफेक्ट में जाऊँगा, शैडो में जा करके मैं इस तरह से इसमें थोड़ा सा शैडो अप्लाई कर दूँगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें बन जाएगी। अब मैं एक और जो है थोड़ा सा दूसरे कलर में बनाना चाहूँगा। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, डुप्लीकेट स्लाइड लूँगा और इसका बस मैं क्या करूँगा, कलर चेंज कर दूँगा। तो कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर में जाऊँगा और इनका लोगो मैं दोबारा से इंसर्ट करूँगा, ठीक है। इनका लोगो मैं दोबारा से इंसर्ट करूँगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे साइड में रख लेता हूँ। अब यहाँ पे ये जो हमने कलर ये जो छोटा छोटा आइकन लिया है तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, से फॉर्मेट में जाऊँगा, कलर फिल में जा कर के आई ड्रॉपर में जा कर के सबसे पहले तो ये कलर, फिर इसको सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद से फॉर्मेट में जाऊँगा, से फिल में जाऊँगा, यहाँ से आई ड्रॉपर लूँगा और इसमें जो दूसरा कलर है वो है कुछ इस तरह का, ठीक है। और फिर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, से फॉर्मेट में जाऊँगा, से फिल में जाऊँगा, आई ड्रॉपर में जाऊँगा और तीसरा कलर है कुछ इस तरह का। 3 कलर हमने ले लिया और एक है, ठीक है। ये 3 कलर है, बाकी मैं इतना ही लेता हूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा सेफ है नीचे वाला, ये जो सेफ है इसको सेलेक्ट कीजिए, इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप में जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। ये तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखा ही दिया है। को भी मैं सेलेक्ट करके ये बीच वाला ले लेता हूँ। यहाँ पे ये एक जो है लाइट जैसा आपको दिख रहा है ना, लाइट जैसा, ठीक है, लाइट लाइन, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक जो है लाइट जैसा दिख रहा है,
तो ये लगाना इसमें हमने भूल गया है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, ये कैसे लगाएंगे, तो इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे LIGHT लाइट, उसका नाम क्या तो होता है मैं भूल गया हूँ, लाइट इफेक्ट लिखेंगे और PNG लिख देंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, लाइट इफेक्ट PNG और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रांसपेरेंट यानी कि पूरा ट्रांसपेरेंट आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा है, यहाँ से चेक ट्रिक हटाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का, हाँ कुछ इस तरह का था। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको बहुत सारे इंटरनेट पे मिल जाते हैं। ये देखिए ये सब है लाइट इफेक्ट। ठीक है, तो वही लाइट इफेक्ट उसमें लगाया हुआ था। मैं थोड़ा सा कैसा खोज रहा हूँ कि थोड़ा लंबा ज़्यादा हो। ठीक है, तो इस तरह का लाइट इफेक्ट आपको उसमें क्या करना है, बस इंसर्ट कर देना है। चलिए ये वाला ले लेता हूँ मैं। चलिए 2 हमने लिया है, इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह का लाइट इफेक्ट आपको क्या करना है, इसमें इंसर्ट करा देना है। ठीक है, ये लाइट इफेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको इधर से पकड़ के बस इसकी चौड़ाई को थोड़ा सा कम कर देना है और नीचे से भी इसको पकड़ के इस तरह से चौड़ाई कम कर देना है। एक लाइन जैसा ये बन जाएगा और बस यहाँ पे लगा देना है बस। और ये लगेगा थोड़ा सा कैसा होगा, इसको सेलेक्ट करिए, थोड़ा सा पहले इसको नीचे ले आते हैं, इन सभी को सेलेक्ट करते हैं और इस पर राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं, यानी कि ऊपर कर लेते हैं। और फिर इसके नीचे जो है ये लाइट इफेक्ट इस तरह से लग जाएगा। ठीक है, तो लगता है कि ये चीज़ें भाई पावर पॉइंट में कैसे बनेगा, तो बन गया ना। वो बनाना नहीं है, बस डाउनलोड करके इंटरनेट से लगा देना है और ये आपका लग गया। ये हमने लगा लिया। अब इसी को कॉपी करते हैं और बाकी में आकर के पेस्ट कर देते हैं। ऊपर से लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए ऊपर से ही रहने देता हूँ मैं। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। और ये जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारे टीचर हैं, इसको सबसे ऊपर में रखना है, यानी कि इमेज पे क्लिक करना है और फिर इस पर राइट क्लिक करके उसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है, यानी कि इसको सबसे ऊपर रखना है। इसको सेलेक्ट किया, इस पर राइट क्लिक किया, ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। ठीक है, इमेज जो है थोड़ा सा डल लग रहा है तो पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे। पहले इमेज को सेलेक्ट करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, कलर में जाएंगे और यहाँ से आप जो है ये वाला इफेक्ट अप्लाई कर देंगे तो डल इमेज भी थोड़ा सा खिल कर आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर इसमें थोड़ा सा कैमरा रो फिल्टर, फोटो पिया में जा करके अगर इसमें थोड़ा सा कैमरा रो फिल्टर लगा देंगे तो ये चमक जाएगा। और वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी सिखाई हुई है। तो देखिए ये था हमारा रेफरेंस कि मास स्टडी यूट्यूब चैनल जैसा थंबनेल कैसे बनाएं। तो ये इनका रेफरेंस था। इस तरह की थंबनेल बनाने के लिए कहा गया था, तो मैंने एक तो इसी तरह का बना दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं। और इसमें जो है इन्होंने सिर्फ जो है इसी तरह का ग्लो लगाया है, लेकिन हमने इसमें जो है वाइट ग्लो भी लगाया है। आप अगर लगता है कि ये वाइट ग्लो सही नहीं लग रहा है तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, चलिए मैंने डिलीट ही कर दिया। तो इस तरह से ये हमने एक थंबनेल बनाया। दूसरा थंबनेल हमने कुछ इस तरह का बनाया है। ठीक है, और तीसरा जो है हमने कुछ इस तरह का बनाया है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि तीनों में एक ही चीज़ें लिखे हो। अरे यहाँ पे देखिए आप जो है चीज़ें अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो अलग चीज़ हो गई, वो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इस तरह की थंबनेल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए जब थंबनेल बन जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करके सबसे पहले तो इस PPT फाइल को सेव कर लेंगे। और देन आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट में जाएंगे और चेंज फाइल टाइप में जाएंगे और PNG के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और फिर आप इसको जिस भी नाम से सेव करना चाहते हैं वो नाम डाल देंगे। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और ऑल स्लाइड पे क्लिक कर देंगे तो सभी स्लाइड एक्सपोर्ट हो जाएगी, यानी कि सभी थंबनेल जो है एक ही साथ बन जाएगा, यानी कि 3-4 थंबनेल जो है एक ही बार में बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा यूट्यूब चैनल मास स्टडी, जहाँ आपको इंग्लिश स्पोकन सीखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आपका भी इंग्लिश का यूट्यूब चैनल है तो आप इस तरह की थंबनेल बना सकते हैं। ठीक, बाकी और जो थंबनेल हैं वो सारी चीज़ें भी मैं आगे आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इनकी थंबनेल देखिए,
मतलब ठीक ठाक है, बढ़िया थंबनेल बनाते हैं। लाइव क्लास में जाएंगे तो आपको जो है कुछ इस तरह का थंबनेल देखने को मिलेगा। तो इसी तरह का थंबनेल हमने आपको बनाना सिखाया है। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया, सिखाया, समझाया, ये आपको पसंद आया होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है कि लगभग सारी चीज़ें वैसे की ही वैसी बन गई है। ठीक है, तो आप जो है MS पावर पॉइंट के अंदर भी इस तरह की अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं।